अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर शहबाज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। तो इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, वो सारे पार्ट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर 2/2 है। मैट्रिक्स बी भी, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनको यूज़ करना है। इनकी मदद से आपने प्रूव क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी। इसको क्या पढ़ना है, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो 2 साइडें हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। दोनों का आंसर एक जैसा आना चाहिए। जो आंसर ए प्लस बी ट्रांसपोज का है, वही आंसर ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी का होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है। जैसे जैसे पहली लाइन है उसको देकर आपने दूसरी लाइन लिखनी है। ब्रैकेट लगा दी, फिर मैट्रिक्स ए लिख देना, ये वाला 1 2 0 1। मैट्रिक्स ए लिख देते हैं 1 2 0 1। उसके बाद क्या करना है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दें, प्लस। फिर मैट्रिक्स बी लिख दें 1 1 2 0। मैट्रिक्स बी लिख दें 1 1 2 0। फिर क्या, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा देनी है। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोज लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे पहली लाइन है उसके मुताबिक दूसरी लाइन में चेंज आएगी। फिर इज इक्वल टू लगाना है। अब 2 मैट्रिक्स हैं, इनको प्लस करना है। जब इनको ऐड करेंगे तो सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा। जब इसको जमा करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा, सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा। जब सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा तो फिर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो फिर सिंपल पहले जो एलिमेंट है उसको पहले एलिमेंट में ऐड कर देंगे 1 + 1। फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट में ऐड करेंगे 2 + 1। फिर 0 + 2, फिर 1 + 0। और इसके ऊपर टी लिख देंगे, ट्रांसपोज। पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2, 1 + 0 1 टी। अब ये वाला मैटर सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो किसी मैटर का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, उसके रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। इसके फर्स्ट रो है तो इसका फर्स्ट कॉलम बना देंगे। किसी मैटर्स का ट्रांसपोज लेने के उसके रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। तो इट्स मैटर्स, ये फर्स्ट रो 2 3 है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 2 3। इसका जो सेकंड रो है 2 1, इसको सेकंड कॉलम में लिख देंगे 2 1। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया लेफ्ट हैंड साइड को। इसको नंबर 1 लगा दें। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड करेंगे, RHS राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। ये राइट हैंड साइड है। तो इसमें भी क्या करना है, पहले ए लिखेंगे, मैट्रिक्स ए लिख देंगे 1 2 0 1। ये मैट्रिक्स हमने ए लिखते हैं, इसके ऊपर टी ट्रांसपोज लिख दें। प्लस मैट्रिक्स बी लिखेंगे, मैट्रिक्स बी है 1 1 2 0। मैट्रिक्स बी लिखते हैं, इसके ऊपर टी लिख देंगे। तो इसमें क्या करना है, पहले ट्रांसपोज लेना, बाद में ऐड करना है। इसमें जो देखिए, इसका अलग ट्रांसपोज है, इसका अलग ट्रांसपोज है, फिर प्लस है दरमियान में। तो पहले ट्रांसपोज लेंगे, बाद में ऐड करेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। इसका ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 1 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी 1 0 1। फिर प्लस, अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 1 1। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देना है 2 0। तो ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी में पहले ट्रांसपोज लेना दोनों का, फिर बाद में ऐड करना है। तो हमने मैटर लिख के उनका ट्रांसपोज ले लिया। अब इनको आप ऐड कर देंगे। जैसे मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, 1 में 1 ऐड हो जाएगा, 1 + 1। फिर 0 में 2 ऐड करेंगे, 0 + 2। फिर इस 2 में ये वाला 1 ऐड होगा, 2 + 1। फिर 1 में ये 0 ऐड होगा, 1 + 0 ऐड कर दिया। फिर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 0 + 2 2, 2 + 1 3, 1 + 0 1। इसको नंबर 2 लगा दें। अब इसको देखें, नंबर 1 में क्या आंसर आया था हमारा। नंबर 1 जो है, इसमें भी ये था 2 2 3 1। फर्स्ट जो हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की थी, उसका आंसर क्या आया था 2 2 3 1। जो राइट हैंड साइड फाइंड किया हमने, उसका आंसर भी 2 2 3 1 है। तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2।
फ्राम 1 एंड 2। तो दोनों इक्वेशन से क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी ट्रांसपोज, और राइट हैंड साइड क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो ये हमने प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों मैट्रिक्स लिए थे, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व की, उसके बाद हमने देखा कि दोनों का आंसर ए जैसा आया, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, वही दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। तो इसमें हमने क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। इसमें क्या माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, ए माइनस बी करना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना है। तो राइट हैंड साइड में पहले ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर माइनस फिर बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर आखिर में ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड है ए माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ए और बी को माइनस करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, आखिर में इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो कैसे स्टार्ट करना है, पहले ब्रैकेट लगा देनी है, ब्रैकेट लगा दी, फिर मैट्रिक्स ए लिख देना है। मैट्रिक्स ए है 1 2 0 1, उसके बाद क्या करना है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद मैट्रिक्स बी लिख देंगे 1 1 2 0 1 1 2 0, मैट्रिक्स बी लिखते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी, अब इसके ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया। अब पहले माइनस करेंगे, पहले दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, जब माइनस करें तो सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा, माइनस करने से सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। फिर 1 में से माइनस करेंगे 1 1 माइनस 1, फिर 2 में से माइनस करेंगे ये वाला 1 2 माइनस 1, फिर 0 में से 2 माइनस करेंगे 0 माइनस 2, फिर 1 माइनस 0। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन का हमने माइनस कर दिया है, फिर इसके ऊपर टी लिख देना है। अब फिर सिंप्लीफाई करेंगे, जब तक सिंप्लीफाई नहीं कर लेते तब तक ट्रांसपोज नहीं लेना। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 -2, 1 माइनस 0 1। अब सिंप्लीफाई कर लिया है, सारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं इसको कर सकते। अब इसका ट्रांसफर ले लेंगे। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसफर कैसे लेते हैं, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, फर्स्ट रो इसके 0 1 है, इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे 0 1। सेकंड रो -2 1 है, इसको सेकंड कॉलम लिख देंगे -2 1। तो ये फर्स्ट जो हमने काम किया वो क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है इसकी, ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो इसमें पहले मैट्रिक्स ए का ट्रांसफर लेना है, मैट्रिक्स बी का ट्रांसफर लेना है, फिर ट्रांसफर लेने के बाद माइनस करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैट्रिक्स ए लिख देंगे, मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 2 0 1, उसके बाद टी ट्रांसफर लिख दिया, फिर माइनस का साइन है, माइनस साइन लगा कर मैट्रिक्स बी लिख देंगे 1 1 2 0, फिर उसके बाद भी ट्रांसफर का साइन है, टी लिख देंगे। अब पहले ट्रांसफर ले लेंगे, मैट्रिक्स का ट्रांसफर कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, फर्स्ट रो 1 2 है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दिया 1 2, फिर सेकंड रो 0 1 है, इसको सेकंड कॉलम में लिख दिया 0 1, फिर माइनस। अब इसका भी ट्रांसफर लेंगे, 1 1 फर्स्ट रो है, यह फर्स्ट कॉलम बन गया, 2 0 सेकंड रो, ये वाला सेकंड कॉलम बन गया। तो क्या किया हमने, दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसफर ले लिए हैं। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंटीज को माइनस करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंटीज को। तो इस 1 में से ये वाला 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस 1, फिर 0 में से 2 माइनस होगा, 0 माइनस 2, फिर 2 माइनस 1, फिर 1 माइनस 0। ये माइनस का जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने से 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 0, 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, फिर 0 माइनस 2 आ गया, फिर 2 माइनस 1 1 आ गया, और फिर 1 माइनस 0 1 आ गया। इसको लिखते हैं नंबर 2, इसको 2 नंबर लगा दें, 2 नंबर लगा दें। अब इसको हम कंपेरिजन करेंगे, फर्स्ट हमने फाइंड किया जिसका नंबर 1 लगाया था, उसका आंसर क्या आता है, ये देखें फर्स्ट है 0 माइनस 2 1 1, जो पहला था लेफ्ट हैंड साइड है, उसका आंसर क्या आता है 0 माइनस 2 1 और 1। और राइट हैंड साइड में क्या है 0 माइनस 2 1 और 1। तो राइट हैंड साइड का आंसर भी वही है जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था। तो क्या लिख देंगे, फ्राम 1 एंड 2।
जब दोनों आंसर सेम आ जाएं तो क्या लिख देना है, फ्राम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए माइनस बी, और इसका ट्रांसपोज राइट हैंड साइड क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया है। क्या कर दिया हमने कि वेरीफाइड कर दिया हमने कि दोनों साइडें इक्वल हैं, एक जैसी हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इसका पार्ट नंबर 3 है। तो इसमें हमने क्या करना है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 0 1, तो इसमें हमने वेरीफाई करना है ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज सिमेट्रिक। तो इससे हमने प्रूव करना है, इस मैट्रिक्स ए का हम यूज़ करेंगे, इसकी वजह से हम प्रूव करेंगे ए प्लस ए डी वाला जो मैट्रिक्स बनता है वो वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो पहले हम ए प्लस ए डी फाइंड करेंगे, फिर प्रूव करेंगे ए प्लस ए डी इज सिमेट्रिक। तो मैट्रिक्स ए ले लें आप, ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 1 2 0 1, ये मैट्रिक्स आपके पास ए है। तो दिस इम्प्लाइज ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज कैसे फाइंड करना है, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देना है 1 2, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देना है 0 1। ये हमने फाइंड प्रूव करना है ए प्लस ए डी इज सिमेट्रिक। तो ए हमें दिया हुआ है, तो इसकी मदद से हम पहले ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। ए की मदद से हमने इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया है। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ था, यहाँ से हमने फाइंड कर लिया ट्रांसपोज ऑफ ए। अब क्या फाइंड करेंगे, ए प्लस ए डी, यानी इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में ऐड करेंगे। नाउ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले मैट्रिक्स ए लिखते हैं, ये वाला जो मैट्रिक्स है 1 2 0 1 1 2 0 1, फिर मैट्रिक्स बी लिख दें, ये वाला सॉरी पहले मैट्रिक्स ए लिखते हैं 1 2 0 1, फिर प्लस मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए लिखते हैं, फिर ट्रांसपोज ऑफ ए लिखेंगे 1 0 2 1। तो ये वाला ए है, ये वाला ट्रांसपोज ऑफ ए है, दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीज है उनको ऐड कर देंगे। 1 प्लस 1, पहले 1 में पहला 1 ऐड होगा, फिर 2 में 0 ऐड होगा, 2 प्लस 0, फिर 0 में 2 ऐड होगा, 0 प्लस 2, फिर 1 में 1 ऐड होगा, 1 प्लस 1। ये हो गया। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 2। तो ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो वी हैव टू प्रूव डैट, हमने प्रूव करना ये वाला जो मैट्रिक्स ये क्या है, सिमेट्रिक है। हमने क्या प्रूव करना है, ये वाला जो मैट्रिक्स वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज लिया तो वही मैट्रिक्स आ जाए। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो वही मैट्रिक्स आ जाए। तो इस मैट्रिक्स का हमने प्रूव करना सिमेट्रिक है, तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। जब भी आपने प्रूव करना है कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। तो ए प्लस ए डी, इसका हमने प्रूव करना है ये सिमेट्रिक है, तो क्या करेंगे, इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ये किसके इक्वल, इसके इक्वल है 2 2 2 2, तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे इज इक्वल टू। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, उसकी रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। फर्स्ट रो क्या है 2 2, और सेकंड रो क्या है 2 2। तो ट्रांसपोज लेने से देखें वही मैट्रिक्स आ गया है, ट्रांसपोज लेने से क्या वही मैट्रिक्स आ गया है। ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया, ए प्लस ए डी। तो हमने ए प्लस ए डी का ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक्स दोबारा ए प्लस ए डी आ गया है। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और फिर वही मैट्रिक्स आ जाए तो इसका मतलब होता है वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक्स दोबारा वापस आ जाए तो इसका मतलब होता है दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो देयरफॉर हम लिख देंगे ए प्लस ए डी ट्रांसपोज ऑफ ए इज सिमेट्रिक। ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज सिमेट्रिक। तो हमने प्रूव कर दिया ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज सिमेट्रिक। अब इसी का चौथा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का चौथा पार्ट करते हैं। तो चौथे पार्ट में आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 0 1।
तो क्या प्रूव करना है, वेरीफाई करना है ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो पिछले पार्ट में यहाँ पर प्लस का साइन था, जब प्लस का साइन हो दरमियान में फिर सिमेट्रिक होता है। जब दरमियान में ए प्लस ए टी हो तो फिर क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। जब ए माइनस ए टी हो तो फिर क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। फिर क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो सोल्यूशन इसका पहले हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 0 1। तो मैट्रिक्स ए, अब हमें क्या चाहिए, इसका ट्रांसपोज चाहिए। तो यहाँ से हम इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बना देंगे। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, इनको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। 0 1 सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं, इनको सेकंड कॉलम में लिख देंगे। तो ए हमारे पास था, इसकी मदद से हमने फाइंड कर लिया ट्रांसपोज ऑफ ए। अब क्या फाइंड करना है, ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। अब क्या फाइंड करना है, ए माइनस नाउ लिख दें, नाउ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो मैट्रिक्स ए लिखेंगे पहले, ये वाला 1 2 0 1 मैट्रिक्स ए लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, ये माइनस का साइन है, फिर माइनस का साइन लगा दें। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ ए, ये वाला मैट्रिक्स है ट्रांसपोज ऑफ ए 1 0 2 1। ए मैट्रिक्स हमने लिख दिया है। ए माइनस ए टी इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंटिटीज को माइनस करेंगे। 1 में से 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस 1, फिर 2 माइनस 0, फिर 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, फिर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करना है तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 1 0। तो ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का हमने प्रूव करना है कि दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। इस मैट्रिक्स का हमने प्रूव करना है दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। पहले हमने ए माइनस ए टी फाइंड कर लिया है, अब इस मैट्रिक्स को आपने प्रूव करना है दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो किसी मैट्रिक्स को कैसे प्रूव करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें। जब भी आपने प्रूव करना है क्योंकि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो उस मैट्रिक्स के साथ माइनस साइन आ जाएगा। जब किसी मैट्रिक्स को हमने प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और ट्रांसपोज लेने से उस मैट्रिक्स के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। तो आप क्या करें, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए और इसका ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स से हमने प्रूव करना स्क्यू सिमेट्रिक है, इसलिए हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, इस साइड का भी और इस साइड का भी। 0 2 माइनस 2 और 2 दोनों साइड का हमने ट्रांसपोज ले लिया है। तो ए माइनस ए टी ये वैसे लिख दिया और इसका ट्रांसपोज ले लें। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देंगे। तो हमने प्रूव करना स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जब भी प्रूव करना है आपने स्क्यू सिमेट्रिक है, तो कैसे करते हैं, पहले ट्रांसपोज लेना है और फिर ट्रांसपोज लेने के बाद जब देखते हैं जो मैट्रिक्स है, जिस मैट्रिक्स से हमने ट्रांसपोज लिया था उसके एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करेंगे। इसमें देखें ये वाला जो मैट्रिक्स है ए माइनस ए टी, इसमें 0 2 है और इसमें 0 माइनस 2 है। इससे माइनस 2 0 है, इसमें यहाँ पर 0 है, ये वाला 0 2 माइनस 2 0, ये वाला 0 2 ये 0 0 0 2 माइनस 2 और 0, ये वाला। यहाँ पर देखें ये वाला ए माइनस ए टी था, 0 2 माइनस 2 0, 0 2 माइनस 2 0 ट्रांसपोज इसका। तो 0 2 फर्स्ट कॉलम बन गया, माइनस 2 0 सेकंड कॉलम बन गया। अब आपने प्रूव क्या करना है, ये वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये 0 0 वैसे ही आ गया, फिर ये 2 है, यहाँ पर माइनस 2 आ गया, यहाँ पर माइनस 2 था, यहाँ पर प्लस 2 आ गया, यहाँ पर 0 से यहाँ पर 0 आ गया। तो इस मैट्रिक्स के और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स वही है लेकिन साइन डिफरेंट है। इस मैट्रिक्स के और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स वही है लेकिन साइन डिफरेंट है। तो साइन एक जैसे हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर अगर बाहर माइनस का साइन लगा दें और इसके शुरू में मैट्रिक्स के शुरू में माइनस का साइन लगा दें, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। जब किसी मैट्रिक्स के शुरू में बाहर माइनस का साइन लगा दें
तो माइनस का साइन यानी इसको नेगेटिव कर दें। क्या करें, इसको नेगेटिव कर दें। जब नेगेटिव करेंगे तो इस तमाम एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएंगे। तो ज़ीरो का तो कोई साइन नहीं होता, ये ज़ीरो हमने वैसे लिख दिया। तो माइनस करने की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस करने की वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये ज़ीरो का कोई साइन नहीं, ये ज़ीरो ही हो जाएगा। तो अब देखें जो a माइनस ए टी था, a माइनस ए टी था जो हमारे पास, वही आ गया a माइनस ए टी, 0 2 माइनस 2 0 2 माइनस 2 0। ये ए टी है हमारे पास, ये वाला 0 2, यहाँ पर भी 0 2, ये माइनस 2 0 माइनस 2 0। लेकिन फ़र्क क्या है, इस पे बाहर माइनस का साइन आ गया। तो a माइनस ए टी और इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, तो ये क्या है, a माइनस ए टी, a माइनस ए टी। तो हमने क्या किया था, ये वाला a माइनस टी वैसे ही आ गया, a माइनस ए टी, उसका ट्रांसपोज हमने वैसे ही लिख दिया, इज इक्वल टू फिर माइनस का साइन लगाया। ये 0 2 माइनस 2 0 क्या है, वो मैटर जो हमने ऊपर फाइंड किया था, a माइनस ए टी, ये वाला a माइनस ए टी वो मैटर है, ये वाला। 0 2 माइनस 2 0 का हमने क्या लिख दिया, a माइनस ए टी इसको। अब हमने इस मैटर a माइनस ए टी का ट्रांसफर लिया था, तो वो नेगेटिव साइन के साथ आया है, उसके साथ क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसफर लेने से उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है, वो वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसफर लेने से उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो उसका मतलब होता है दैट मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो देयरफॉर हम लिख देंगे a माइनस ए टी, इसका हमने ट्रांसफर लिया था तो उसके साथ नेगेटिव साइन आ गया, तो ये क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक। जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसफर लें और उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो उसका मतलब होता है डेट मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 5 है, तो इसकी एक दफ़ा फिर प्रैक्टिस है, पार्ट नंबर 5। तो इसमें भी मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 1 1 2 0। तो वेरीफाई डेट बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो इस दरमियान में प्लस का साइन है, जब दरमियान में प्लस का साइन हो तो फिर क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। जो ए बी प्लस बी टी, जब दरमियान में प्लस का साइन है फिर क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी लिख लेंगे, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 1 2 0 1 1 2 0। ये मैट्रिक्स हमने बी लिख लिया। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए हमें। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे ट्रांसपोज ऑफ बी। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, उसकी रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देंगे। ये हमने फाइंड कर लिया ट्रांसपोज ऑफ बी। अब हमने क्या फाइंड करना है, प्लस करना है, बी प्लस बी ट्रांसपोज। तो नाउ अब दोनों का आपने प्लस करना है, बी प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले मैट्रिक्स बी लिख देंगे, ये मैट्रिक्स बी है 1 1 2 0, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, फिर ट्रांसपोज ऑफ बी, ये ट्रांसपोज ऑफ बी है 1 2 1 0। तो बी प्लस बी टी वैसे ही लिख दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसमें दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 1 में ये वाला 1 ऐड होगा, 1 प्लस 1, इस 1 में 2 ऐड होगा, 1 प्लस 2, फिर 2 में 1 ऐड करेंगे, 2 प्लस 1, फिर 0 प्लस 0 0 प्लस 0। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का हमने ऐड कर दिया है। तो फिर बी प्लस बी टी ये भी लिख दिया हमने, और फिर इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, तो 0 प्लस 0 0। अब हमने प्रूव करना ये वाला मैट्रिक्स है सिमेट्रिक है। क्या प्रूव करना है, दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो कोई मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते हैं, उस मैट्रिक्स का ट्रांसफर लेते हैं, दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए फिर सिमेट्रिक होता है। हमने इस मैट्रिक्स को प्रूव करना है, दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो कैसे प्रूव करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसफर लेंगे और दोबारा यही मैट्रिक्स आ जाए तो फिर प्रूव हो जाएगा दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो दोनों साइडों का ट्रांसफर ले लें, दोनों साइडों का ट्रांसफर ले लें, बी टी फिर ट्रांसपोज इसका, फिर राइट हैंड साइड का भी ट्रांसपोज। और ट्रांसफर लेने से अगर यही मैट्रिक्स आ जाए तो फिर प्रूव हो जाएगा दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो बी प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी और इसका ट्रांसफर लें। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसफर कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, 2 3 फर्स्ट कॉलम आ गया, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देंगे। अब ये हमने इसका ट्रांसफर ले लिया 2 3 3 0। अब ये देखें दोबारा वही मैट्रिक्स आ गया, ऊपर जो मैट्रिक्स था
बी प्लस बी टी 2 3 3 0, ये भी 2 3 3। तो इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसफर लिया 2 3 3 0 का, तो ट्रांसफर लेने से दोबारा फिर वही मैट्रिक्स आ गया। इसका हमने ट्रांसफर लिया 2 3 3 0, तो फिर वही मैट्रिक्स है 2 3 3 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ट्रांसफर लेने से। उसके जो एलिमेंट्स हैं जिस पोजीशन पर थे उसी पोजीशन पर है, वही एलिमेंट्स हैं। तो बी प्लस बी टी ट्रांसपोज, ये फिर कौन सा मैट्रिक्स है, बी प्लस बी टी। तो हमने बी प्लस बी टी का ट्रांसफर लिया था, तो ट्रांसफर लेने से फिर वही मैट्रिक्स बी प्लस बी टी आ गया। तो इसका मतलब है देयरफॉर मैट्रिक्स बी प्लस बी टी इज़ सिमेट्रिक। तो हमने पहले मैट्रिक्स बी प्लस बी टी का ट्रांसफर लिया, तो देखा हमने ट्रांसफर लेने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोबारा वही मैट्रिक्स आ गया। तो देयरफॉर हम लिख देंगे बी प्लस बी टी इज़ सिमेट्रिक। तो ये पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, छठा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का छठा पार्ट है। तो वही मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 1 1 2 0। तो अब इसमें दरमियान में माइनस का साइन है, तो जब दरमियान में माइनस का साइन आ जाए फिर क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। जब दरमियान में माइनस का साइन आ जाए तो फिर क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, बी माइनस बी टी, तो आप क्या लिखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले मैट्रिक्स बी लिखें, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू जो दिया हुआ गिवन मैट्रिक्स है 1 1 2 0। तो हमें क्या चाहिए, इसका ट्रांसपोज चाहिए। तो इसकी मदद से हम फाइंड कर लेंगे ट्रांसपोज ऑफ बी। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करना है, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 1 1, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देंगे। तो मैट्रिक्स बी दिया होता है, यहाँ से हमने फाइंड कर लिया ट्रांसपोज ऑफ बी। अब क्या करना है, अब माइनस करना है, इसको देखकर अब क्या करना है, माइनस करना है। तो नाउ आप करेंगे हम बी में से माइनस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ बी। अब मैट्रिक्स बी में से माइनस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ बी। तो पहले मैट्रिक्स बी लिखते हैं, ये वाला 1 1 2 0, ये मैट्रिक्स बी लिख दिया। फिर क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है, और फिर लिखना है आपने ट्रांसपोज ऑफ बी। ट्रांसपोज ऑफ बी ये वाला मैट्रिक्स है 1 2 1 0। आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है उनको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 माइनस 1, पहले एलिमेंट्स में पहला एलिमेंट प्लस माइनस होगा, दूसरे एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट 1 माइनस 2। फिर सेकंड होगा, पहला एलिमेंट पहले में से माइनस करेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट माइनस करेंगे। तो पहले एलिमेंट में से पहला एलिमेंट माइनस करना है, दूसरे एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट माइनस करना है। इस सेकंड रो में दूसरे एलिमेंट में से पहला एलिमेंट माइनस कर दिया, और दूसरे एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट माइनस कर दिया। तो बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 1 माइनस 1 0 आ गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया, 2 माइनस 1 1, और 0 माइनस 0 0। तो ये हमने फाइंड कर लिया बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। हमने प्रूव करना ये वाला जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। हमने प्रूव करना है ये वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। तो किसी मैट्रिक्स जब हम प्रूव करना स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं। जब भी आपने प्रूव करना कि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो दोनों साइडों का ट्रांसपोज ले लें, दोनों साइडों का ट्रांसपोज ले लेंगे। बी माइनस बी टी ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज 0 माइनस 1 1 और 0, और इसका ट्रांसपोज दोनों साइडों का। चूँकि हमने प्रूव करना ये वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो दोनों साइडों का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये साइड वैसे लिख देंगे बी माइनस बी टी, और इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कैसे लेना है, फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 0 माइनस 1, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में लिखते हैं 1 0। अब देखें ट्रांसफर लिया तो ये 0 था, ये 0 है, ये माइनस 1 था, ये वाला प्लस 1 आ गया। ये प्लस 1 था, ये वाला माइनस 1 आ गया 0। तो इसके और इसके एलिमेंट्स तो एक जैसे हैं लेकिन साइन डिफरेंट है। इस मैट्रिक्स के जब इसका हमने इस मैट्रिक्स ट्रांसफर लिया है तो एलिमेंट्स तो वही आए लेकिन साइन डिफरेंट आ गए हैं। ये माइनस 1 था, ये वाला प्लस 1 हो गया, ये प्लस 1 था, ये वाला माइनस 1 हो गया। तो एलिमेंट के साइन कैसे चेंज करते हैं, बाहर माइनस साइन लगा देते हैं। इन एलिमेंट्स के किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट के साइन कैसे चेंज करते हैं, बाहर माइनस का साइन लगा देते हैं। तो बी माइनस बी टी ट्रांसपोज, तो यहाँ पर बाहर मैट्रिक्स के बाहर जब माइनस का साइन लगाएंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं सबके साइन
चेंज हो जाएंगे। तो ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता, सिर्फ ज़ीरो ही लिख देंगे। तो ये +1 है तो माइनस आने की वजह से क्या हो जाएगा, -1। ये -1 है तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया, इसलिए -1 क्या हो गया, प्लस। तो ज़ीरो को वैसे लिख दिया। अब देखें 0 - 1, अब वापस वही देखें वो एलिमेंट, ये वाला मैट्रिक्स कौन सा बन गया, b - bt। 0 - 1 1 - 1 कौन सा मैट्रिक्स बन गया, b - bt, और साथ ही उसके नेगेटिव साइन आ गया है। तो इसका हमने वैसे लिख दिया b - bt, और साथ ही इसका ट्रांसपोज p वाला हमने माइनस साइन लगा दिया। और ये वाला मैट्रिक्स 0 - 1 1 0, ये ऊपर देखें ये वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या है, b - bt। जिसका हम लिख देंगे b - bt। तो हमने b - bt का ट्रांसपोज लिया था, हमने b - bt का ट्रांसपोज लिया था, माइनस साइन, p वाला मैट्रिक्स b - bt आ गया। तो ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स b - bt का ट्रांसपोज लेने से इसके साथ नेगेटिव साइन आ गया। b - bt का ट्रांसपोज लेने से इसके साथ क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। जब ट्रांसपोज लेने से उस मैट्रिक्स के साथ नेगेटिव साइन आ जाए, जब ट्रांसपोज लेने से उस मैट्रिक्स के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो फिर वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाए, इसके साथ नेगेटिव साइन आ गया, इसका मतलब है दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर b - bt इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिक्स पार्ट कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। उसके बाद करते हैं, तो आज के जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसके सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इनको आप अच्छे तरीके से देखें, वीडियो को बार बार देखें, जहाँ से समझ नहीं आती उसको पीछे करके रिवाइंड करके रिवर्स करके दोबारा देखें। तो फिर भी अगर आपको किसी पार्ट की समझ नहीं आती तो कमेंट में आप कमेंट करें, कमेंट में पूछें, बताएं कि आपको जहाँ से इस चीज़ की समझ नहीं आई तो दोबारा उसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करें। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 की डेफिनेशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।